गुड मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस के वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम आप लोग को बताए थे अशुद्ध जल से, चैप्टर चल रहा है हम लोग का अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, जिसमें हम अब इससे पहले जो वीडियो भेजे हैं आपको क्लास 10वीं को, तो उसमें ये था कि हैजा, तो हैजा के बारे में हम आप लोग को पढ़ाए थे। आज आप लोग को हम बताएंगे टाइफाइड के बारे में। अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों में अब से पहले हम आपको क्या बताए थे? हैजा। हैजा के बाद से आज आप लोग अध्ययन करेंगे। आज आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज हम आपको बताएंगे टाइफाइड के बारे में। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हाई स्कूल में संक्रामक रोग और अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इन रोगों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि अशुद्ध जल से फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं, कैसे फैलते हैं, इसका उद्भव क्या है, बचाव क्या है, और दूसरा है कि विभिन्न संक्रामक रोग। तो हम अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, जिसमें हैजा हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे टाइफाइड के बारे में। तो ये जानिए कि टाइफाइड क्या है। तो टाइफाइड को हम मियादी बुखार, अगला आंत्र ज्वर और अगला है मोती झरा, यानी कि ये टाइफाइड के नाम हैं। तो टाइफाइड अशुद्ध जल तथा अशुद्ध जल से बनने वाले भोजन के द्वारा, अशुद्ध जल और तथा अशुद्ध जल के माध्यम से बनने वाले भोजन के माध्यम से या भोजन के द्वारा फैलने वाले रोगों में सबसे प्रमुख रोग है टाइफाइड। अशुद्ध जल, अशुद्ध भोजन के द्वारा बने हुए, अशुद्ध जल के द्वारा बने हुए भोजन के द्वारा फैलने वाले रोगों में सबसे प्रमुख रोग है टाइफाइड। यह रोग एक अवधि तक रहता है और इस रोग के जो रोगाणु होते हैं वो व्यक्ति के आंतों पर अपना प्रभाव डालते हैं और व्यक्ति को रोगी बना देते हैं। इसे मियादी बुखार किस लिए कहते हैं? टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं। मियादी बुखार इसलिए कहते हैं कि इस रोग की एक अवधि होती है, यानी कि यह रोग 1 सप्ताह से शुरू होकर 3 सप्ताह तक चलता है। एक अवधि तक चलने के कारण इस रोग को क्या कहते हैं? मियादी बुखार। इसकी एक अवधि होती है, अपनी अवधि पूरी करने के पश्चात ही यह रोग व्यक्ति के शरीर से समाप्त होता है। आंत्र ज्वर, चूँकि इस रोग के रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के आंतों पर अपना प्रभाव डालते हैं, आंतों को क्षतिग्रस्त करते हैं, इसलिए व्यक्ति के आंतों में ज्वर हो जाता है, इसलिए इस रोग को आंत्र ज्वर कहते हैं। और लास्ट है मोती झरा। इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। अगर हो सकता है टाइफाइड ना पूछकर मियादी बुखार करके पूछ दिया कि मियादी बुखार, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइफाइड का ही नाम क्या है? मियादी बुखार है। हो सकता है आंत्र ज्वर करके पूछ दिया, तो आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि टाइफाइड को ही क्या कहते हैं? आंत्र ज्वर। और सबसे तीसरा है मोती झरा। ये प्रश्न आया है स्कूल में कि टाइफाइड को मोती झरा क्यों कहते हैं? तो मोती झरा इसलिए कहते हैं कि जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को टाइफाइड होता है तो रोगी व्यक्ति के शरीर पर छोटे छोटे सफ़ेद से दाने पड़ जाते हैं, इसलिए इस रोग को सफ़ेद छोटे छोटे से दाने पड़ जाते हैं, इसलिए इस रोग को मोती झरा कहते हैं। तो
अशुद्ध टाइफाइड के बारे में जानिए। अशुद्ध जल या अशुद्ध जल के द्वारा बने हुए भोजन के माध्यम से फैलने वाले रोगों में टाइफाइड सबसे भयानक और तीव्र संक्रामक रोग है। यह रोगी के आंतों पे अपना प्रभाव डालता है, एक अवधि तक रहता है और शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। रोगी व्यक्ति के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, इसलिए इसे मोतीझरा कहते हैं। अब हम ध्यान दीजिए आप लोग कि रोग के कारण। रोग के कारण, रोग के कारण यानी कि यह रोग कैसे होता है, क्या कारण है टाइफाइड होने के। तो टाइफाइड एक तीव्र संक्रामक रोग है जो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड एक तीव्र संक्रामक रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक रोगाणु के द्वारा फैलता है। टाइफाइड एक तीव्र संक्रामक रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक रोगाणु के द्वारा फैलता है। यह बैक्टीरिया अशुद्ध जल के माध्यम से, अशुद्ध दूध के माध्यम से तथा अशुद्ध भोजन के माध्यम से रोगी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं। इस रोग के बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी अशुद्ध जल के माध्यम से, अशुद्ध भोजन के माध्यम से तथा अशुद्ध दूध के माध्यम से स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश करते हैं और उनके आंतों पर अपना प्रभाव दिखाकर स्वस्थ व्यक्ति को रोगी बना देते हैं। टाइफाइड में व्यक्ति के आंतों में सूजन आ जाती है और व्यक्ति को तीव्र ज्वर होने लगता है। संप्राप्ति काल या उद्भव काल, संप्राप्ति काल या उद्भव काल, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी इस चीज़ को 9th में आप लोग को बताया गया है कि उद्भव काल क्या होता है। किसी भी रोग के रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के साथ ही रोग के लक्षण दिखाई नहीं देते, उन्हें कुछ समय लगता है रोगी के व्यक्ति के शरीर को अपने अनुसार बनाने में या उन रोगी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके रोग के लक्षण उत्पन्न करने में। रोगाणुओं को 1-2 या प्रत्येक रोग का संप्राप्ति काल अलग अलग होता है। उसी तरह से संप्राप्ति काल या उद्भव काल कहते हैं कि किसी भी रोग के रोगाणु का स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करना और उस रोग के लक्षण स्वस्थ व्यक्ति में दिखाई देने के बीच की जो अवधि होती है उसे उद्भव काल कहते हैं। तो टाइफाइड का उद्भव काल है 7 से 21 दिन, यानी कि ये रोगाणु यानी कि साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी यानी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जब अशुद्ध जल से, अशुद्ध भोजन से, अशुद्ध दूध से ये बैक्टीरिया जब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो 7 से लेकर 21 दिन तक वह व्यक्ति के शरीर में अपना घर बना लेते हैं और स्वस्थ व्यक्ति में उस रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा। ये भी पूछा जाता है कि टाइफाइड के रोग का उद्भव काल कितने दिन का है, तो 7 से लेकर 21 दिन। रोग के लक्षण,
रोग के लक्षण। किसी भी बीमारी शुरू होने के कुछ लक्षण होते हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर अमुक बीमारी हो चुकी है। तो टाइफाइड रोग के शुरू होने के लक्षण, सबसे पहला लक्षण है कि व्यक्ति को तीव्र ज्वर हो जाता है। सबसे पहला लक्षण है कि व्यक्ति को तीव्र ज्वर आने लगता है, तीव्र बुखार हो जाता है, तेज़ बुखार होता है और ये बुखार 3 सप्ताह तक रहता है। इसीलिए इस रोग को मियादी बुखार कहते हैं, क्योंकि इस रोग की अवधि होती है, यानी कि यह रोग एक अपने अवधि के अनुसार ही आपके शरीर से जाएगा। तो लक्षण में सबसे पहले लक्षण यही है कि रोगी व्यक्ति को तेज बुखार हो जाता है और यह बुखार कम से कम 3 सप्ताह तक रहता है। दूसरा लक्षण है कि रोगी व्यक्ति को प्रातः काल कम ज्वर रहता है, परंतु ज्यों-ज्यों शाम होने लगती है और रात्रि काल आते आते रोगी व्यक्ति का बुखार क्या हो जाता है, अधिक और तेज हो जाता है। यानी 104 से लेकर 105 तक बुखार बढ़ जाता है। सुबह में बुखार क्या होता है, कम होता है, लेकिन ज्यों-ज्यों शाम होने लगती है तो बुखार क्या हो जाता है, तेज हो जाता है और रात्रि काल आते आते रोगी का बुखार 104 से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार बढ़ जाता है। तीसरा लक्षण है कि बुखार, हम आपको बता चुके हैं कि यह रोग 3 सप्ताह तक रहता है। तो पहले सप्ताह में बुखार अत्यधिक तीव्र होता है, दूसरे सप्ताह में बुखार कुछ कम होता है और तीसरे सप्ताह तक आते आते बुखार उतर जाता है। पहले सप्ताह में बुखार तेज होता है, दूसरे सप्ताह में कम होता है और तीसरा सप्ताह आते आते बुखार उतर जाता है। और सबसे लास्ट लक्षण है कि अभी इसके बारे में हम बताए थे कि मोती झरा, रोगी व्यक्ति के शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे से दाने निकल जाते हैं, जो क्या हैं, टाइफाइड होने के लक्षण हैं। इसीलिए इस रोग को मोती झरा कहते हैं। अगला है रोग का उपचार। रोग का उपचार। रोग का उपचार ये पता चलने पर कि स्वस्थ व्यक्ति यानी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है, तो सबसे पहला काम होता है कि टाइफाइड के रोगी को पूर्ण रूप से विश्राम कराना चाहिए, पूर्ण रूप से आराम देना चाहिए और किसी योग्य चिकित्सक को दिखाना चाहिए। रोगी व्यक्ति को पूर्ण आराम कराना चाहिए और किसी योग्य चिकित्सक को दिखाना चाहिए। दूसरा कि रोगी को उबला हुआ जल पीने, उबले हुए जल को उबाल कर ठंडा कर कर ही पीने को देना चाहिए। रोगी के आसपास वातावरण शांत होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, रोगी का कमरा अलग होना चाहिए। इस तरह से स्वच्छता का ध्यान रखकर ही रोगी की देखरेख की जा सकती है। रोगी को ठंडे पानी से स्पंज करके सारे शरीर को पोंछ के रोगी का वस्त्र, रोगी से संबंधित जितने भी सामान हैं सारे सामानों को रोज़ बदल देना चाहिए और बदलने के बाद उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को कीटनाशक घोल में साफ कर देना चाहिए। भोजन में रोगी को अर्ध तरल पदार्थ, न बहुत ज़्यादा तरल हो और न बहुत ज़्यादा ठोस हो, अर्ध तरल पदार्थ देना चाहिए। और रोग से बचने के उपाय। अगला है रोग से बचने के उपाय।
अगर व्यक्ति में टाइफाइड के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उपचार शुरू हो गया है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि रोग से बचने के उपाय, यानी क्या क्या कार्य करके हम इस रोग से बच सकते हैं। तो सर्वप्रथम जब पता चले कि परिवार में किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है, तो परिवार के अन्य सदस्यों को रोगी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। परिवार के अन्य व्यक्तियों को रोगी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। रोगी का कमरा परिवार में एकांत तथा सबसे अलग होना चाहिए। दूध, जल, फल, इन सारी चीज़ों को निसंक्रामक घोल में दूध और पानी को उबाल कर देना चाहिए। कटे हुए फल या बाजार की वस्तुओं को नहीं देना चाहिए। रोगी व्यक्ति को बाजार का कोई भी वस्तु खाने के लिए नहीं देना चाहिए। रोगी से संबंधित प्रत्येक वस्तुओं को निसंक्रामक घोल में साफ करना चाहिए। रोगी के आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा परिवार के सभी व्यक्तियों को TAB परिवार के सभी व्यक्तियों को टाइफाइड प्रतिरोधक टीका यानी कि TAB। ये प्रश्न आता है कि टाइफाइड रोग के टीके का क्या नाम है, या मियादी बुखार होने पर रोगी को कौन सा टीका दिया जाता है, उस टीके का नाम क्या है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि टाइफाइड रोग होने पर व्यक्ति को TAB नामक टीका लगाया जाता है। तो रोग से बचने के लिए जब पता चल जाए कि परिवार में किसी को या आसपास किसी को टाइफाइड हो गया है, तो परिवार के प्रत्येक सदस्यों से दूर रखना चाहिए। रोगी का कमरा अलग रहना चाहिए। दूध और जल उबाल कर देना चाहिए। बाजार का कोई वस्तु नहीं देना चाहिए। फल या खाने की कोई भी वस्तु हो उसे अच्छे तरीके से स्वच्छ जल में साफ करके देना चाहिए। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को TAB का टीका लगवाना चाहिए तथा किसी अच्छे चिकित्सक से रोगी का इलाज करवाना चाहिए। ठीक है बच्चों, बाकी अगले क्लास में।